हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव गर्ग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। हमने सेल बायोलॉजी की लास्ट क्लास में सेल के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि दो टाइप की सेल्स होती हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है? प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, हम ये बात भी कह सकते हैं, जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रिमिटिव सेल्स हैं, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, देयर इज नो मेम्ब्रेन एनवलपिंग द जेनेटिक मटेरियल। इनके जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियोइड है, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है फ्रेंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसीलिए इनको सिंगल मेम्ब्रेन और वन एनवलप सिस्टम भी कहते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन, इनके ऊपर एक ही एनवलप होती है, सेल के ऊपर सेल एनवलप होता है, सिंगल एक एनवलप होता है, अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए इनको सिंगल मेम्ब्रेन और वन एनवलप सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहां कहां प्रेजेंट होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स? मोस्टली बैक्टीरियाज में। बैक्टीरियाज के एग्जांपल देखिएगा, आप याद रख लीजिएगा, फिनोमेनाकोकस, विब्रियो, कोलेस्ट्रीडियम, यर्सीनिया, एस्केरिचिया। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नोस्ट्रक। ये सब एग्जाम्पल्स आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनके एग्जाम्पल के रूप में याद रख लीजिएगा इनका साइंटिफिक नेम। कई बार ऑप्शंस में साइंटिफिक नेम दे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ और प्रेजेंट होती हैं? वो प्रेजेंट होती है माइक्रोप्लाज्म में, रिकेट्स में और स्पायरोचिट्स। ये सब एग्जाम्पल्स आप इसमें से पढ़ सकते हैं आराम से, ध्यान दीजिएगा इन सबको। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल के साइज और फॉर्म के बारे में, शेप्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरली साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है फ्रेंड्स? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप, नीट के पर्पज से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है ये। स्मॉलेस्ट साइज सेल जो है वो है माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म का साइज क्या होता है? 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया नीट में, इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट आउट कर लीजिए। इसको हम PPLO भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म को हम PPLO भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट साइज है इसका 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की शेप्स के बारे में। जैसे हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स की शेप्स मेनली 4 टाइप की होती है, दैट इज स्फीयर शेप, बेसिलस रोड शेप, विब्रियो कोमा शेप और हेलिकल स्पाइरल शेप। ठीक है फ्रेंड्स, मेनली 4 शेप्स होती हैं, जिसको स्फीयर शेप को हम कोकई भी कहते हैं, रोड लाइक शेप होती है जो उसको बेसिलस कहते हैं, कोमा लाइक होती है उसको विब्रियो कहते हैं, और हेलिकल लाइक होती है उसको स्पाइरल शेप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब टर्म आती है किसी में फ्लियोमॉर्फिक। फ्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियाज किसको कहते हैं? फ्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान काफी शेप्स चेंज करते हैं। कभी कोई शेप अपना लेते हैं, कभी कोई शेप अपना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, फ्लियोमॉर्फिक वो बैक्टीरियाज हैं जो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान काफी शेप चेंज करते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में है ब्यूसिलस रेडिसिकुला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोमॉर्फिक बैक्टीरियाज किनको कहते हैं। फ्लोमॉर्फिक बैक्टीरियाज उनको कहते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान काफी बार अपनी शेप्स चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी आउटर कवरिंग। जो आउटर कवरिंग है वो है सेल एनवलप। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेल एनवलप, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेल एनवलप है वो 3 लेयर से मिलकर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज ग्लाइकोकेलस, सेकेंड वन इज सेल वॉल एंड थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलस, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, सबसे भारी लेयर को ग्लाइकोकेलस कहते हैं, बीच वाली लेयर को सेल वॉल कहते हैं और सबसे जो अंदर वाली लेयर है उनको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जो सेल वॉल के बाहर होती है, उसको हम ग्लाइकोकेलस कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स की मिलकर बनती है, पॉलीसैकेराइड्स की, पॉलीपेप्टाइड्स की मिलकर के बनती है। फ्रेंड्स, ये 2 टाइप की हो सकती है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ठीक है फ्रेंड्स, जो ग्लाइकोकेलस है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल एनवलप की, ये 2 टाइप की हो सकती है। या तो वो स्लाइम लेयर हो सकती है या कैप्सूल हो सकती है। स्लाइम लेयर हम उसको कब कहेंगे, जब ये लूज जेली लाइक शीट होगी, और कैप्सूल कब कहेंगे, जब ये थिक और टफ कवरिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जेली लाइक शीट होगी तो हम इसको स्लाइम लेयर कहेंगे, और थिक और टफ कवरिंग होगी तो इसको कैप्सूल कहेंगे, ग्लाइकोकेलस को। ठीक है फ्रेंड, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्लाइकोकेलस की वजह से ही कॉलोनीज में रहते हैं, क्योंकि वो जेली लाइक होने की वजह से आपस में चिपक कर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मिडल लेयर की। मिडल लेयर ऑफ सेल एनवलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल एनवलप की मिडल लेयर, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल क्या काम करती है फ्रेंड्स? प्रोटेक्शन, शेप प्रोवाइड करना। थर्ड वन इज सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ठीक है फ्रेंड, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? सेल वॉल। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन। ये नीट पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन, वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? पेप्टाइड्स का मतलब, पेप्टाइडो का मतलब पेप्टाइड्स, ग्लाइकेन का मतलब शुगर। पेप्टाइड्स और शुगर्स के मिलकर बनते हैं, और जो शुगर है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड्स, शॉर्ट पेप्टाइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनके अंदर शुगर्स प्रेजेंट है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम NAG और NAM भी कहते हैं। इन शुगर्स को हम NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पेप्टाइडोग्लाइकन्स को म्यूकोपेप्टाइड्स और म्यूरिन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो किससे मिलकर बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स में क्या इंक्लूड है? पेप्टाइड्स है, प्रोटीन्स है और शुगर्स है। जो शुगर है वो कौन सी है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, शॉर्ट पेप्टाइड्स की वजह से क्रॉस लिंक्ड होती हैं ये आपस में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन भी कहते हैं। और साथ में एक ये ध्यान दीजिएगा, इनमें टेलिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा आपको इसी चीज़ के लिए ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, ये है एक क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी बार बन चुके हैं नीट में, कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है माइक्रोप्लाज्मा और फिलोमॉर्फिक लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ लैक सेल वॉल। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि माइक्रोप्लाज्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसका साइज 0.1 to 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और हमारे पास एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लैक सेल वॉल। ठीक है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी लेयर की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो इनर मोस्ट लेयर है सेल एनवलप की। ठीक है, सेल एनवलप किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स इन और आउट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने देती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है ये। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है सिलेक्ट करना, उन मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करना जिनकी जरूरत है और उन्हीं को अंदर आने देना, और जिनकी जरूरत नहीं है उन्हीं को बाहर जाने देना। ठीक है फ्रेंड्स, सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, दैट इज हैपेनॉइड्स। हैपेनॉइड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? हैपेनॉइड्स वो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंदर होते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उनको हैपेनॉइड्स भी कहते हैं। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है रिजिडिटी के लिए? पेंटासाइक्लिक स्टिरोल लाइक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है हैपेनॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, उसको हैपेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और उससे अगली क्लास में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको फिर भी डाउट हो तो नीचे दिए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।